वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ उस टॉपिक का नाम है पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट यानी PWD एक्ट 1995। ये क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये PWD एक्ट 1995 क्यों बनाया गया था। दोस्तों मैं बताते चलूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है बच्चों के लिए और इसे मेन स्ट्रीम के साथ या फिर हर एक स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है तो क्यों की जाती है, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये भी आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि प्रोविजंस क्या है, कौन कौन से वो प्रोविजंस 1995 एक्ट में PWD एक्ट में बताया गया था। स्पेशल एजुकेशन उन सारे डिजेबल्ड चाइल्ड के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए कौन कौन से प्रोविजन थी जिसके इस एक्ट में मेंशन है। दोस्तों आज इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बने रहें मेरे साथ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर बीएड से रिलेटेड तमाम कोर्स आपको अवेलेबल है। हर एक टॉपिक पर मैंने PDF के साथ साथ नोट्स और लेक्चर सारा कुछ अवेलेबल करा रखा है। आपके लिए बीएड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारा कंसेप्ट, सारा डाउट क्लियर हो जाए। आप कहीं से भी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम आज़ाद हुए 1947, 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुए तो हमारे सामने बहुत सारे चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजिंग वर्क थी। उन सारे चीज़ों को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी थी। इसी चैलेंजेस को देखते हुए सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत सारे कमीशन बनाए, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन जैसे 1986 इस प्रकार के बहुत सारे कमीशन बनाई जाती है ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाए। जो भी प्रॉब्लम था टाइम टू टाइम उसको ऑब्जर्व करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, सुधारने की कोशिश की गई। उसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि उन सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए जो डिजेबल्ड है, डिजेबल इन द केस की जिन्हें अलॉन मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, जो मार्जिनलाइज हास्यकरण पर जा रहे हैं, तो सरकार ने उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात कही गई। इसीलिए 1995 में दोस्तों इक्वल अपॉर्चुनिटी फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट के तहत 1995 एक्ट बनाया गया ताकि वो सारे बच्चों को एक साथ नॉर्मल बच्चे के साथ बैठा के पढ़ाया जाए, है ना, सिखाया जाए। इस एक्ट में यही सारी चीजें बात कही गई कि इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजेबल पर्सन को भी दिया जाए नॉर्मल पर्सन के जैसा। बातें समझ में आ रही। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 1995 में एक्ट आया तो आया ही, लेकिन लागू कब हुआ? तो ये लागू हुई थी 7 फरवरी 1996 को। ये याद रख लेंगे इस पॉइंट को, 7 फरवरी 1996 में ये लागू हो गई, इंप्लीमेंट हो गई दोस्तों, है ना। ये एक्ट जो थी एक्चुअली ये प्रोवाइड जो कर रही थी प्रिवेंटिव और प्रोमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, रिजर्वेशन, रिसर्च, मैन पावर डेवलपमेंट, क्रिएशन, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मल चाइल्ड को जिस तरह से माहौल दिया जा रहा था उसी तरीके से उन सारे डिजेबल पर्सन जो होते हैं उनको भी माहौल दिया जाए। डिजेबल पर्सन नॉर्मल चाइल्ड के जैसा जल्दी से ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक प्रावधान बनाई गई, एक पॉलिसी बनाई गई, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि उनको कैसे किया जाए। तो रिजर्वेशन की बात कही गई, वोकेशनल स्पेशल ट्रेनिंग की बात कही गई, रिसर्च और मैन पावर में उनको ज्यादा सीट की बात कही गई, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन देने की बात कही गई। आप एग्जाम में भी देखोगे जो डिजेबल पर्सन होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 30 मिनट्स 1 आवर। एग्जाम के नेचर ऑफ एग्जाम जैसा भी हो उस हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है।
बैरियर फ्री इन्वायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। आज भी समाज में आज भी डिजेबल्ड पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव किया जाता है। इसी सारे भेदभाव की गैप को कम करने के लिए इन सारे प्रावधान को लाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी डिजेबिलिटी के साथ, उनको क्या किया गया कि उनमें रिजर्वेशन दिया गया। उनको आज नौकरी भी आप करने जाओगे ना, तो उनमें डिजेबल पर्सन को छूट दी जाती है, आरक्षण दी जाती है। इसलिए क्योंकि उनकी फिजिकली मेंटली जो भी उनकी डिजेबल्ड है, जो भी वो सफर कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके बच्चों, जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 80 मार्क्स लाएगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा, वहीं डिजेबल्ड चाइल्ड 30 मार्क्स लाकर पास हो सकता है। इस तरीके से सरकार, गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी निकाल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें नौकरी में हो गया, या फिर कोई कहीं पे एडमिशन है करवाना है, या फिर और भी बहुत सारे जो प्रावधान होती हैं जो उसके लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसको जीविका उपार्जन जरूरी होती है, इसीलिए उस सारे चीज़ों में छूट दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि 1995 एक्ट में कितने प्रकार को डिजेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया, देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि वो डिजेबिलिटी जो थे दोस्तों 7 कैटेगरी में, 1995 एक्ट में 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था दोस्तों। हम बताते चले कि इसके बाद भी सरकार ने बहुत सारे पीडब्ल्यू पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने आगे भी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी 2006 में चेंजेज आया, पीडब्ल्यूडी 2012 में चेंजेज आया दोस्तों। इस पर स्पेशल मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पीडब्ल्यूडी 2006 एंड पीडब्ल्यूडी 2012, उन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें, आगे का सेशन उसी पर रहेगा। ठीक है, तो 7 कैटेगरी जो थी डिजेबिलिटी का, उसमें जो नाम था सबसे पहले ब्लाइंडनेस, पहला जो डिजेबिलिटी था ब्लाइंडनेस। दूसरी जो कैटेगरी डिवाइड किया गया वो लो विजन। तीसरी जो कैटेगरी डिवाइड किया गया लेप्रोसिक क्यूरेट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। ये 7 कैटेगरी में डिजेबिलिटी को दोस्तों डिवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। कब लागू किया गया तो 2000 कब लागू किया, 1996 में लागू किया गया, फरवरी 1996 में। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया डिजेबिलिटी को, तो 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज हम बात करेंगे और भी चीज। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो थे ये रिक्वायर मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट है दोस्तों। फेडरल गवर्नमेंट बोले तो सबकी अलग अलग वर्क बांट दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग वर्क होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग वर्क होती है, यूनियन टेरिटरी। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम जब बात आती है तो सेंट्रल और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन तीनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाती है। कैसे दोस्तों, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन आपको हर एक गवर्नमेंट, आप 50% जो शेयर होता है कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और 50% जो होती है आपका स्टेट गवर्नमेंट को। तो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वो कैसे लॉ रूल को इम्प्लीमेंट करे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने अपने तरीके से सब जगह डिजेबिलिटी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जनरली ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने 18 साल के जो बच्चे, यानी डिजेबिलिटी में 18 साल के बच्चे को उम्र तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई। फ्री एंड कंपलसरी मतलब सारा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रहेगा डिजेबल बच्चे को फ्री में दिया जाएगा। एज याद रखोगे 18 ईयर्स, है ना। नॉर्मल चाइल्ड फ्री एंड कंपलसरी 6 to 14 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 18 आ जाता है डिजेबिलिटी की वजह से, उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। प्रोमोट करने की बात कही गई, इसमें उन सारे बैरियर को रिमूव करने की बात कही गई जो बाधा बनते हैं उनके डेवलपमेंट में। डिजेबिलिटी बच्चों के डेवलपमेंट में जो बाधा बनते हैं उन सारे बैरियर्स को रिमूव करने की बात कही गई। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी जो डिजेबिलिटी बच्चे हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बढ़ाया गया, है ना। डोर टू डोर सिस्टम किया गया। ये हर एक स्टेट, हर एक
हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी थी। सेकेंड हम बात करते हैं कि रिमूव आर्किटेक्चरल बैरियर्स। फिर उसके बाद सप्लाई फ्री बुक्स, यानी बुक्स जो थी उनको फ्री में प्रोवाइड करना। स्टडी मटेरियल्स उन बच्चों को प्रोवाइड करना जो डिजेबल्ड है। ग्रांट स्कॉलरशिप देना ताकि बच्चे जो गरीब फैमिली से आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं डिजेबल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें आप भेजो, मटेरियल्स देंगे, स्टडी मटेरियल्स देंगे, बुक्स देंगे और सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल मैं उन्हें करवाऊंगा। तो इस हिसाब से ये सारे फैसिलिटी दी गई, रिस्ट्रक्चर करिकुलम बनाया गया। आप देखोगे कि डिजेबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल भी होती है, स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की गई। जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसको स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, और नहीं तो फिर नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं उनके साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चों को रिटार्डेशन नहीं करना है, उसको सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को साथ में पढ़ाना है कि उनको लोनली जैसा कोई फीलिंग नहीं आए, अकेलापन कभी फीलिंग नहीं आए। इस वजह से बच्चों को नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही बैठाना है। चेंज करना है तो किसमें? स्कूल की फैसिलिटी में, स्कूल की रिसोर्सेज में, अपने करिकुलम में, सब्जेक्ट मटेरियल्स में चेंज करनी है। तो आजकल के जो एनसीईआरटी आप देखोगे दोस्तों कि जो बुक्स बाइंड किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसमें करिकुलम या फिर बुक्स की बात करें तो पिक्चर बेस्ड ज़्यादा रहती है चीज़ें। इसलिए क्योंकि बच्चे जो होती है ना, उनमें नॉर्मल भी बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव को एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें किया गया। तो रीस्ट्रक्चर करिकुलम की रीस्ट्रक्चर किया गया, बनाया गया। एंड मॉडिफाई द एग्जामिनेशन सिस्टम जो रिजिड थी उस रिजिड सिस्टम को मॉडिफाई करके फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। और स्पेशल जो नीड होती है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे का अलग अलग नीड होती है उसको भी ध्यान में रखा गया, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जोर देती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रही। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या क्या था। ये इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीएड में इन सारे पॉइंट से ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर को इलोबरेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मेन जो प्रोविजन में है ना, तो फर्स्ट आप लिखोगे प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजेबिलिटी। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, यानी किस टाइप से रोकथाम, यानी कोई भी बैरियर की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बच्चों की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको प्रिवेंट करना है। और फर्स्ट अर्ली एज में बच्चे की डिजेबिलिटी को डिटेक्ट कर लेनी है, पहचान लेना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या हुआ कि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन रिसर्च है ना, कंडक्ट टू एसर्टेन द काउज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिजेबिलिटी। वेरियस मेजर्स शैल बी टेकन प्रिवेंट डिजेबिलिटी। बहुत सारे टेक्निक का यूज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। हाउ टू बी आइडेंटिफाई, कैसे पहचानोगे आप कि कौन बच्चा कितना परसेंट उसके अंदर डिजेबिलिटी है। डिजेबिलिटी का मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कंप्लीट ब्लाइंडनेस बच्चा है तो उसको नॉर्मल स्कूल में आप इंक्लूसिव में नहीं डाल सकते, उसके लिए स्पेशल स्कूल होती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिस बच्चे में एक डिजेबिलिटी की एक रेशियो होता है दोस्तों, कहा जाता है ऐसा कि 40% मिनिमम 40 या 35% से नीचे डिजेबिलिटी कह सकते हैं कि ऊपर अगर है 30 अगर है तो उसको डिजेबिलिटी में नहीं माना जाता है। उससे नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नॉर्मल चाइल्ड ही है। लेकिन 30 प्लस है परसेंटेज है डिजेबिलिटी का तो उसको डिजेबल चाइल्ड मान सकते हैं और उसको नॉर्मल चाइल्ड के साथ बैठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जब एक्सेस हो जाता है उसको स्पेशल स्कूल में आप भेजोगे। तो यहाँ पर बातें हो रही है कि उन सारे बच्चों को जिनमें 35-40 वाले रेशियो का जो परसेंटेज होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करो। उसके लिए एक टीम बनाई गई है ना, एक बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई गई उसको मेजर करने के लिए। वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड स्टाफ को अपॉइंट किया गया ताकि उन सारे चीज़ों को ध्यान दे, उन सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करे, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोला गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोला गया, उन्हें ट्रेंड किया गया, उन सारे स्टाफ को ट्रेंड किया गया ताकि उन सारे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके, उनमें उतनी पहचानने की क्वालिटी डाली गई। उसके बाद बात करते हैं ऑल द चिल्ड्रन शैल बी स्क्रीन्ड वंस अ ईयर। ये भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी लाई कि सारे बच्चे का हर एक साल एक स्क्रीनिंग किया जाएगा, जांच किया जाएगा ताकि
जो उनमें परसेंटेज है डिजेबिलिटी को, जो एट रिस्क केसेस जो आती है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा या फिर उसको स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा। जैसे भी जो उसकी नीड होगी उस हिसाब से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस एक मूवमेंट चलाया गया, अवेयरनेस कि बच्चों की इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो कैसे उसको छुपाए नहीं, उसको बताए। पेरेंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया। सारे बच्चों को वीकली या फिर मंथली कह सकते हैं एक प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया, लॉन्च किया गया, ताकि इस प्रकार से चीज़ों को बच्चे अपने आप को अलोनली या फिर लॉनली फील ना करे और चीज़ों को खुलकर बताए। पेरेंट्स को भी बोला गया कि भाई इस प्रकार के कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम है तो उसको छुपाए नहीं, बताएं। मेजर्स शैल बी टेकन फॉर प्री नेटल, पेरियनेटल और पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड। उन सारे चीज़ों को भी ध्यान रखने की सलाह दी गई जो इन सारे स्टेजेस में, प्री नेटल, पेरियनेटल और पोस्ट नेटल स्टेज में प्रॉब्लम आती है। उन सारे स्टेप को, स्टेजेस को, प्रिकॉशंस लेने के लिए बताया गया मदर्स को। जब बच्चे गर्भ में होते हैं, है ना, या फिर गर्भ के तुरंत बाद जन्म होता है, उस सारे स्टेप को उठाए ताकि बच्चे में डिजेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, और आ गया है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्योरनेस की ओर बढ़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब बात आते हैं एजुकेशन, कि किस टाइप का एजुकेशन होनी चाहिए और कैसे डिजेबल बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल जो स्कूल है, राइट टू एजुकेशन में आर्टिकल 21A में ये मेंशन किया गया है कि जो बच्चा का एज 6 से लेकर 14 साल तक है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये राइट टू एजुकेशन यानी फंडामेंटल राइट्स में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात ये आता है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, जब डिजेबिलिटी चाइल्ड आ जाता है, वहाँ पर डिजेबल वर्ड लग जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर राइट टू फ्री एजुकेशन यहाँ पे देना ही है। लेकिन एज जो आ जाएगा वो आपका 18 ईयर्स हो जाएगा। ये पहले भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है। एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए। जिस बच्चे में जैसा प्रॉब्लम है उसके नीड को ध्यान में रखकर उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, उन सारे बैरियर को हटाया जाए। एग्जामिनेशन सिस्टम जो होनी चाहिए दोस्तों, वो सिस्टम में फ्लेक्सिबल लाया जाए डिजेबल चाइल्ड के लिए। चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी में राइट टू फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें हो गई। स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी शैल बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात। देखिए दोस्तों, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर लर्निंग एंड टीचिंग करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए ऐसे भी सिंपल इसको समझिए सिंपल भाषा में कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं जो जिसमें स्टैंडर्डाइज चीज़ों को सबमिट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर, यानी हम कह सकते हैं कि वैसे लोगों को हम लेटर लिखते हैं जो बिजनेस पर्पस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए हैं, या फिर कोई भी जिसको हम जानते नहीं हैं, अपने जॉब के प्रोफेशनली हम लेटर लिखते हैं, सिंपल। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब आप जाके एज अ टाइम बाउंडेशन होगा, ड्रेस कोड होगा, स्कूल बाउंड्री में जाके आप एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, उस प्रकार के एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होगा कि घर बैठे भी आप एजुकेशन को ले सकते हो। सीखने की जो तरीके हैं वो एक टाइम बाउंडेशन, बाउंड्री बाउंडेशन, ये सबसे मुक्ति मिलना, है ना। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये हो गया। तो इस प्रकार के चीज़ों को प्रमोटेट करने की बात कही गई कि बच्चे जो डिजेबल है स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो जाके घर पर भी अपना एजुकेशन ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात कही गई। सेल बी स्टैब्लिश डेवलप रिक्रूसाइट मैन पावर। रिक्रूसाइट का मतलब टर्म एंड कंडीशन के साथ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को खोला गया, जिसमें बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग, पहले जैसे क्या थी कि टीचर ट्रेनिंग स्कूल में ये सारे चीज़ों को सिखाया नहीं जाता था। स्पेशल चाइल्ड के लिए एक्सक्लूसिव बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको भी ध्यान में रखते हुए कैसे आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोली गई और टीचर्स को इस सब सारा कुछ ट्रेंड किया गया इन सारे मैटर को लेकर। पेरेंट्स में मूव टू एन एप्रोप्रिएट फोरम फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चाइल्ड विथ डिजेबिलिटी। तो पेरेंट्स को भी मूव ऑन मोटिवेट किया जाता है और उन्हें ग्रीवेंस दी जाती है, यानी जो भी बच्चे के पेरेंट्स, जो भी डिजेबल बच्चे के पेरेंट्स, उन्हें एक रिलीफ सेशन दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, रिलैक्सेशन दी जाती है, ताकि
उन्हें ऐसा फील नहीं हो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिजिड सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों को सही तरीके पर सही जगह पर एडमिशन करवा सकें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आप बता दें कि डिजेबिलिटी जो भी बच्चे होते हैं जब पढ़ लिख के जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी डिजेबिलिटी के अनुसार गवर्नमेंट ने वैकेंसी में बहुत सारे रिजर्वेशन दे रखा है। तो 3% जो है आपका रिजर्व कर रखा है डिजेबिलिटी पीपल्स को। 3% जो ज़्यादा डिजेबिलिटी नहीं है, जैसे कि नॉर्मल जो डिजेबिलिटी है उसको 3% की बातें कही। 1% उन सारे बच्चों को जिनका मतलब कहा गया है कि 1% जिनका लो विजन रहेगा उनको 1% रिजर्वेशन है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे कुछ पॉइंट यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 3% जो है वैकेंसियाँ में आपको शैल बी रिजर्व फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटी, जो मतलब डिजेबल्ड है उनको 3% दिया गया। और 1% उन सारे लोगों को दिया गया है जो इन चीज़ों से ग्रसित है, जैसे कि ब्लाइंडनेस यानी लो विजन रहेगा उनको 1% दिया जाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर सुनने में जो प्रॉब्लम्स है उनको 1% गवर्नमेंट वैकेंसिया में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लोकोमोटर डिजेबिलिटी, लोकोमोटर डिजेबिलिटी का मतलब होता है जो आपको हड्डी वड्डियों में बीमारी की बात हो रही है, जो में आप चलने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मूवमेंट यानी मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रकार की डिजेबिलिटी अगर आता है आपके अंदर तो उसमें भी 1% की आपकी रिजर्वेशन है। सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है दोस्तों, इसमें भी आपको 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। सुटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी। अगर बात करें कि ट्रेनिंग और वेलफेयर की बात करें तो ट्रेनिंग अगर नॉर्मल जो कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन सारे जो बच्चे होते हैं जो डिजेबल होते हैं वो जब जॉब करने जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग में भी फैसिलिटी दी जाती है, बहुत सारे छूट दी जाती है ना। उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है जब उनके नीड के अनुसार। नो एम्प्लॉय कैन बी सैक्ड और डिमोटेड इफ दे बिकेम डिजेबल ड्यूरिंग सर्विस, है ना। Although they can be moved to another post with the same pay and same condition। कहने का मतलब ये हुआ है इस वर्ड में कि आप अगर कोई भी पर्सन डिजेबल्ड है तो उसको आप मतलब उसको आप जॉब में नहीं ले सकते हैं, उसको छांट सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि अगर उस बंदा को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे उसका सिलेक्शन होता है, वो इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो सेम पे सेम कंडीशन के साथ वो एक जा सकता है दूसरे पोस्ट पर। जैसे कि बैंक में मान लेते हैं कि अगर कोई बन जाता है पहला कि 4th ग्रेड की नौकरी, मीन्स कह सकते हैं प्यून बन गया, है ना। तो प्यून से अगर वो क्लर्क बनना चाहता है या उस पर क्वालिटी है, जो आपका प्रावधान है क्लर्क की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल वो कर लिया, अब फिर आप उसको छांट रहे हो तो ये आपके लिए गलत होगा। आप उसे छांट नहीं सकते हैं। आप उसके पे उसके कंडीशन या फिर कह सकते हैं कि सारा कुछ जो नॉर्मल लोगों को दिया जा रहा है उससे उससे ज़्यादा उसकी फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कम बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉर्मल बच्चे नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह उसका फैसिलिटी तो मिलेगा, साथ में साथ ऐड ऑन करना है और ज़्यादा फैसिलिटी भी हो सकता है। नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड, किसी भी एम्प्लॉय को आप ये बोलकर नहीं करेंगे डिनाई, उसकी प्रमोशन को रोक सकते हैं कि वो डिजेबल्ड है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन क्या हो सकता है, देखते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम बात करेंगे कि रिलैक्सेशन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ अपार्टमेंट, उस सारे जो आप गवर्नमेंट अलॉट करती है, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल कह सकते हैं जो प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियां होती है जो अलॉट करती है हाउस, बिजनेस या स्पेशल रिक्रिएशन सेंटर, तो उसमें क्या होता है कंसेशनल रेट्स के हिसाब से उन सारे डिजेबल एम्प्लॉय डिजेबल पीपल को क्या करेंगे, छूट देंगे, है ना। तो हाउस में भी आप छूट दे सकते हैं या फिर देना है, रेंट में भी। बिजनेस की अगर बात करें तो उनको स्पेशल कैटेगरी में डाला जाता है, छूट दिया जाता है। स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर उनके लिए ओपन करनी है, स्पेशल स्कूल की बात कही गई है, रिसर्च स्कूल की बात कही गई है, और इन सारे में उनकी रिजर्वेशन होती है और छूट होती है। ये गवर्नमेंट लॉ बना रखी है, तो इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही बॉडी में नहीं, प्राइवेट बड़े बड़े प्राइवेट बॉडी में भी ये सब फैसिलिटी है। और साथ ही साथ जहाँ ये इम्प्लीमेंट हो गई है तो समझिए कि सबको देना है। फैक्ट्री बाय एंटरप्रेन्योर्स विथ डिजेबिलिटी, इस सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन आप
स्टेप उठा सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है, किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं पब्लिक सीट पर आप उसे बैठने का या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। नेगेटिविटी, बिल्कुल नेगेटिविटी वाइब्स जो है ना वो सब चीज़ें को हटा देना है। पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट, बसेस, शिप, कहीं भी एयरक्राफ्ट, कहीं भी आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सबके लिए एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है, उन्हें स्पेशल सीट की प्रावधान है, स्पेशल प्लेस का प्रावधान है ना। पब्लिक प्लेसेस पर स्पेशल टॉयलेट रूम, वेटिंग रूम, इस तरह का व्हील चेयर एसेसेबल जैसे चीज़ों को अवेलेबिलिटी यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। आप देख लेंगे सारे हॉस्पिटल, सारे रैंप की फैसिलिटी, ब्रेल, साउंड, सिंबल, इस तरह का चीज़ों को प्रोवाइड करनी है। एलिवेटर, लिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है। आप देखोगे चाहे मेट्रो चले जाओ, कोई भी स्टेशन पर चले जाओ, एलिवेटर और लिफ्ट अगर कहीं नहीं है तो वहाँ बनाया जा रहा है ना। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, तो यहाँ तो टाइम लगेगा ना। अब देखना है इस प्रकार के फैसिलिटी को तो डेवलप्ड कंट्री में जाके देखिए, वहाँ ये सब पहले से बन चुका है ना। यहाँ भी बन रही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे स्टेशन पर आप चले जाओगे, चाहे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, कहीं भी चले जाओगे तो इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ऑल द प्लेसेस पब्लिक यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री बाय प्रोवाइडिंग रैम्प। रैंप दोस्तों जो सीढ़ी में लगाकर व्हील चेयर का यूज किया जाता है, रैंप वगैरह उस टाइप की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो भी डिजेबल पर्सन है उन्हें ऊपर जाने में, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो रैंप वगैरह प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि रिसर्च एंड मैन पावर डेवलप। रिसर्च और मैन पावर डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करनी है, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। सोशल सिक्योरिटी में भी बात करते हैं तो उन सारे चीज़ों को प्रोवाइड, स्पेशल फैसिलिटी को प्रोवाइड करनी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी के साथ PWD एक्ट 1995 में प्रावधान किया गया था, जो आपको प्रोवाइड करनी है, जो डिजेबल चाइल्ड को मिलता है दोस्तों। तो ये आज का सेशन था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके ये सेशन आपको कैसा लगा और इस सेशन में आपको डाउट क्या रह गया, कमेंट करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।